मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। ये वहां आती रहे। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। जरूर, लेकिन मेरा मन है कि एक बार आप सब अपने अपने प्रेयसी और अपनी अपनी प्रेयवर को दिमाग में रखिएगा, दिल में रखिएगा, तब मैं इन पंक्तियों को पढ़ती हूँ। बैठिएगा, मैं पंक्तियां नहीं लेती। जितने लोगों ने आप सबने देखे दोबारा खड़ा किया है तो जमानत जब्त नहीं होनी चाहिए। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बनूं मैं रुक्मणी तेरी। आप मूर्ति क्यों देख रहे हैं पीछे? मेरी बचपन से आदत है कि जब भाई बंधुओं के साथ कहीं जाऊं तो एक बार जो भी कहूं वो पीछे मुड़ के देख के भाइयों से पूछ लूं, भाइयों ठीक तो है। और आप मेरे इस रिश्ते को गलत मत समझिए। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर देती हूँ। आप सबका मन हो तो मैं 4 पंक्तियां समर्पित कर इस प्रेम को नाम दे दूं। सुने, हाँ बताती हूँ, यही बताने तो आई हूँ इतनी दूर से। इस सुरीली आवाज को प्रणाम करती हूँ। यदि आप सब नहीं हंस रहे होते तो सीधे कान में जाके लगती। सुने, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी। आप सब भी इन पंक्तियों को उन्हें समर्पित कर सकते हैं जिससे आपको रिश्ता बनाना है, सब लड़कियां। कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी। तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर। बढ़ा रहे हैं क्या? तो सुने तसल्ली से कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी। तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर, लेकर के राखी हाथ में तैयार। ये प्रिंसिपल साहब का फोन आ गया है, जरूरी। मैं नहीं कहती ऐसा, ये बड़े कवि कहते हैं कि जब कोई बहुत जरूरी काम चल रहा हो ऐसे में 2 ही प्रकार के लोगों का फोन आता है, एक उधार वाले का, एक जुगाड़ वाले। हमारे प्रिंसिपल साहब उधार वाले नहीं।
ऐसे भी नहीं। आप कितना आनंद ले रहे हैं, सबसे ज्यादा खुश आप हो रहे हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ जब से कवि सम्मेलन चल रहा है आप आके उस कुर्सी पे ऐसे बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए आप भी उठ जाए, वो कुर्सी सांस ले ले। सुने, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। ये देखो यहाँ फोटो सेशन चल रहा है, मेहनत मैं कर रही हूँ, फोटो वहां खींची जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैं फिर कह रही हूँ, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा ये लोग कहते हैं, मैं तो केवल बता रही हूँ कि बड़े होकर के फोटोग्राफर वही बनता है जिसको बचपन से दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आइए थोड़ी सी कविताएं हो जाए कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। यहाँ पर एक बात आई पिछले दिनों, 370 हटा। कुछ लोगों ने ये कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यदि 370 हटा। कुछ लोगों ने ये कहा कहीं एक बार वो आज यहाँ आकर के देखें, यहाँ आप सबको एक बार देखें, तब पता चलेगा कि इंकलाब के मस्ताने कैसे होते हैं। एक बार इस कॉलेज में आकर के देखें, आप सबकी पंक्तियां निवेदन करती हूँ। क्या उत्तर, क्या अंतर आया, वो अंतर आपके बीच पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सुने कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। क्या फर्क पड़ा, क्या बदलाव आया, मंच का मन मांगती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से हर बम से हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। आप सबने सुना होगा वो सितारे, वो स्टार्स जो थोड़े थोड़े दिनों में कहते भारत में रहने में डर लगता है, थोड़े थोड़े दिनों में उनके यहाँ से आवाजें आती है कि ये पुरस्कार जो हमें मिले हम वापस कर देंगे। ये गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में कौन है वो लोग जो इस तरह की बात करते हैं? यदि आपको लगता है कि अनामिका ने ये बात सही कही है तो आप सबके जहन तक और आप सबके मन तक ये बात पहुंचा दो। सुनिएगा, इस सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। ये मेरा तेवर नहीं है, मैं अपने तेवर की ही बात करूंगी। केवल एक बात कह देती हूँ जो हिंदुस्तान कहीं पड़ोसी मुल्क से कहना चाहता है। सुना है आजकल कैप्टन की जगह शरीफ वहां पर आ गए हैं, लेकिन तेवर वही के वही हैं। तो हमारे भी कौन से तेवर हैं जो हम वहां तक पहुंचाते हैं। अभी
2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले हिंदुस्तान में फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कौन है ये लोग और क्यों करते हैं? तब यहाँ हिंदुस्तान से एक बात कहती हूँ और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए कहती हूँ, और आपका मन विशेष रूप से चाहती हूँ कि हाँ, हम नारियां भी ये बात कह सकते हैं। सुनिएगा कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। आभार। ये तालियों की पंक्ति थी और जितने लोगों ने ताली बजाई है उनको बात समझ में आई है कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। 4 पंक्तियां और कहती हूँ, सुनिएगा। आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे समर्पित कीजिए, मैं आप सब तक पहुंचाती हूँ। जो कानों तक नहीं पहुंचे, हाँ यही कामना थी। सुनिएगा, यकीन मानिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आधुनिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रेम में या किसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नजरों से जो प्रेम झलकता है, जो दिल में पनपता है, वो प्रेम काफी है, वो प्यार काफी है। उसी प्रेम में मैं ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। मेरा ये दावा है कि आप इन पंक्तियों को अपने उस प्रिय तक जरूर पहुंचाएंगे जिससे आज ही आप ये बात कह देना चाहते हैं। सुने। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब चौथी पंक्ति पर आप सबका मन चाहती हूँ और हाथ तैयार रखिएगा। यदि आपको लगे कि हाँ आज ही ये बात कह देनी है तो मेरा मन रखें और आप तक मैं बात पहुंचाती हूँ। मंच का भी मन। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। यदि परमिशन हो, अनुमति हो तो क्या इस जैसी ही 4 पंक्तियां और सुना दूं? तो एक बार सब मिलकर के बताइएगा, ताली बजा करके। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आदरणीय जितने भी महनीय व्यक्ति तो यहाँ बैठे हैं, आप सब भी, आप कितने भी मजबूत हो, कितने भी खुद को बहुत स्ट्रांग समझते हो, लेकिन एक बात मैं कहने जा रही हूँ, जहां आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं वो बात मैं आप तक पहुंचाती हूँ। आपको गर्व होगा कि आप हिंदुस्तानी नारी से प्रेम करते हैं, नारी कैसी भी हो। नो डाउट आजकल पहनावा बदल गया है, बात करने का तरीका बदल गया है, प्रेम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन वो प्रेम जो पहले भी वैसे ही था आज भी वैसे ही है। भाषा बदल सकती है, प्रेम नहीं बदल सकता। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि इनको पकड़ के बिठाओ।
अच्छा, ये चाबी लेने के बहाने इतने बार आ गए, ये इनका 7वां फेरा था और इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। और यहाँ से जो एक हंसी की आवाज आई, मैं याद दिलाऊं आपको, एक बात बताती हूँ सरदार जी, आपको बताती हूँ, सुनिएगा। पिछले दिनों जब संसद सत्र लगा तो उसमें रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी। मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना कि सरदार जी को विशेष रूप से समर्पित कर रही हूँ, कारण अभी पता चल जाएगा आपको। तो मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर कहा, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी, ऐसी हंसी थी। कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब बात तो इस बात पर है कि कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। मुझे तो बड़े कवि समझाते हैं, अनामिका इतना मत कहा करो, इतना मत, कांग्रेस इतना नहीं कहना चाहिए कि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियां। प्रिंसिपल साहब, इतना सुनिए, इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी अखियां। मुझे मेरे समय का पता है और आप लोगों के मन का भी। मुझे केवल 2 जरूरी बातें कहनी है, वो मैं कहती हूँ, सुनिएगा। वो पंक्तियां जो आपके दिलों पर एक बार और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जो मेरा दावा है, मैं आप तक ईगो, ये एक ऐसी बात है जब आप लोग प्रेम में होते हैं, चाहे आप आपस में कुछ भी हैं, भाई बहन है, दोस्त है, प्रियवर प्रेयसी है, माता पुत्री है, पिता पुत्री, पिता पुत्र, माता पुत्र, शिक्षक और विद्यार्थी, आप कुछ भी हैं, ईश्वर भक्त, सुनिएगा, आप कुछ भी हैं, लेकिन यदि आप में प्रेम सच्चा है और कहीं आपका वो स्वाभिमान अटकता है, जिसको हम कई बार ईगो कहते हैं, वो बात यदि अटकती है, तो एक बात मैं कहने जा रही हूँ, आप यदि प्रेम में हैं और सच्चे प्रेम में हैं, तो यकीन मानिए ये आप जरूर कहते होंगे, ये आप करते होंगे जो मैं कहने जा रही हूँ। सुनिएगा, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। होता है ना ऐसा? नहीं, हमारे कुनबे में एक कवि है बहुत शानदार, मोहन मुंतसिर, मोहन जी की बात कर रही हूँ। वो कहते हैं कि फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। लेकिन हम इस बात में विश्वास रखते हैं जो मैं कहती हूँ। सुनना सूरज, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, चारों जी आपको समर्पित करती हूँ कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। सुनील जी, अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर देते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। और हिम्मत के धागे टूटे तो, आपसे कहती हूँ कि हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। तब कहती हूँ कि जो तुम जाते हो तो सुख के, मैं सच बताती हूँ, हम सब कवि 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे भी आप सबके बीच काव्य पाठ कर सकते हैं और आपकी हर बात का उत्तर, हर एक्सप्रेशन का उत्तर कविता से दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि समय की सीमा और अनुशासन का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, जिसका हम ध्यान रख रहे हैं। आइए, आपने आकर के बहुत अच्छा किया। सुनिए,
जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। चाहे जितनी लड़कियां यहाँ हैं उनसे मैं बता दूं, यदि आपका प्रियवर आपसे किसी बात को कह करके आपके हाँ में हाँ भर रहा है तो उसको ये मत सोचना कि वो किसी बात में कमजोर है, या आपकी प्रेयसी यदि आपकी कोई बात मानकर आपके हाँ में हाँ मिला रही है तो ये मत मानना कि वो कमजोर है। वो क्या है वो मैं बात आप तक पहुंचाती हूँ। चौथी पंक्ति आपका मन मांगती है, सुनिएगा कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। और मुझे इशारा मिल गया है, बस मैं जल्दी से बात खत्म करती हूँ और पीछे सुनिएगा। इस मंच से एक बात बार बार कही गई और वही बात कहने के लिए मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। वो बात उन शहीदों को समर्पित करने की है जिनके कारण आज हम इस हंसी ठिठोली का भी एक हिस्सा हैं। वो इस समय वहां सीमा पर तैनात हैं ताकि हम चैन की सांस ले सकें। वो इस समय सीमा पर तैनात हैं ताकि हम अपने घरों में होली, ईद, दिवाली मना सकें। वो इस समय उस सीमा पर तैनात हैं ताकि हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकें, हम पढ़ सकें, हम रह सकें, हम जिंदा रहें। इसलिए वो अपनी जान दे देते हैं। और वो ही क्यों, वो वर्दीधारी, हर वो सिपाही जो कहीं ना कहीं ड्यूटी पर तैनात है, जिसके कारण हम इस प्रकार के आयोजनों का हिस्सा हैं, हम इस देश में चैन से रह रहे हैं। कोई मंदिर किसी शहीद की पूजा के लिए अलग से नहीं बना कि वहां जाकर दर्शन किया जाए और दीपक जगाया जाए। इस प्रकार के मंच हमें ये हिम्मत देते हैं, हमें ये समय देते हैं और आप सबकी अनुमति हमें ये हौसला देती है, साहस देती है कि हम उनकी पूजा के 4 पंक्तियां यहाँ कह सकें। अंतिम वो 4 पंक्तियां मैं आपके बीच रखती हूँ और अपनी जगह लेती हूँ। बहुत मन की पंक्तियां हैं, सुनिएगा, आप तक बात पहुंचे। मंच का मंच स्वागत, बहुत अच्छा। सिर्फ दृश्य इतना सा है, बहुत अच्छी बात इन लोगों ने कही, केवल इतना सा दृश्य। आप सबने कश्मीर फाइल्स देखी होगी, सबने देखी होगी और सबने उस कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद एक उस अंग को जाना होगा, उस हिस्से को जाना होगा जो कहीं बेहद सत्य है। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और शहीदों के लिए ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कौन थे ये लोग और क्या था वो मंजर, क्या था कि झेलम रावी सतलज वाले नीर को लेकर निकले थे। झेलम रावी सतलज वाले नीर को लेकर निकले थे, जो अपनों से पाई दिल में पीर को लेकर निकले थे। जो अपनों से पाई दिल में पीर को लेकर निकले थे। जिनको अंबर अपने दिल में ये कश्मीर न रख पाया, जिनको अंबर अपने दिल में ये कश्मीर न रख पाया, अपने दिल में वो पंडित कश्मीर को लेकर निकले थे। अपने दिल में वो पंडित कश्मीर को लेकर निकले थे। अपने दिल में वो पंडित कश्मीर को लेकर निकले थे। तब केवल इतना सा दृश्य है कि वो जवान जो इस देश पर शहीद होने जा रहा है, कैसे पूरा घर, ये कॉलेज, हम सब उसका सम्मान करते हैं, कैसे ये सृष्टि, ये कायनात उसका सम्मान करती है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ और जगह लेती हूँ। सुनिएगा कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। आप सब ने चुंबन के बारे में बहुत सुना होगा। मैं वो चुंबन यहाँ पर गाने जा रही हूँ मित्रों, जिस चुंबन के कारण, जिसकी असलियत ये है
जो इन पंक्तियों में निहित है। सुनिएगा और आप सबके मानस तक अपनी बात पहुंचाती हूं कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, हमारे घर में हमें एक बार खांसी आ जाए, हमारे घर के बच्चों को एक बार छींक आ जाए, माता पिता घबरा जाते हैं। अब क्या होगा? एक बार उन माता पिता को सैल्यूट करना जो ये कहने की हिम्मत करते हैं कि घर में एक और बेटा होता तो वहां उस सीमा पर भेज देते। एक बार सोचना कैसे माता पिता होते होंगे, और इनके साथ अलग क्या होता है वो अलग गाती हूँ मित्रों। और आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि चौथी पंक्ति यदि लगे कि सही है तो आपका मन मांगती हूँ कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेता। बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए।